नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ट्यूबर। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ट्यूबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे कि हम मैथमेटिक्स के बेसिक फंक्शन बहुत ही आसानी से बिना कैलकुलेटर के बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, और डाटा कितना भी बड़ा हो उस केस में भी हम कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, और डाटा का इसमें बैकअप भी आप एक ही बार में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले एडिशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 3 नंबर है। नंबर आपके पास बहुत भी होंगे तब भी जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आपके पास जस्ट समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 3 नंबर है। मान लीजिए आपने 3 नंबर है, पहले सेल में आपने नंबर लिख दिया 9, दूसरे सेल में 90, तीसरे सेल में 134। अब इन 3 नंबर को हमें जोड़ना है। तो जब भी आपको नंबर को 3 को जोड़ना होगा तो उससे सबसे पहले उसके नेक्स्ट सेल में चला जाइए जो ब्लैंक सेल है, क्योंकि जो आंसर आएगा उसके लिए ब्लैंक सेल में ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के सबसे पहले इक्वल टू का साइन करेंगे, उसके बाद हम सम लिख देंगे और शिफ्ट बटन की सहायता से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ये तीनों डेटा जो है, ये सेल माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये सेल फिर ड्रैग कीजिए, फिर ये सेल और फिर ड्रैग कीजिए ये सेल, ये तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप शिफ्ट बटन की मदद से स्मॉल ब्रैकेट अगेन स्टार्ट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। आपको ये स्मॉल ब्रैकेट F10 की के जस्ट नीचे दिखेगा। अब आप इंटर कर दीजिए तो आपको टोटल मिल जाएगा। तो ये सम फंक्शन है। आप इसका फॉर्मूला यहाँ भी देख सकते हैं, आपको ये यहाँ दिखेगा, या आप इसी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं फॉर्मूला 9, 90 एंड 134, जो कि A2 में है 9, A3 में है 90 और A4 में है 134। इसलिए देखिए सम फॉर्मूला में भी इक्वल टू सम A2 टू A4, A2 टू A3 टू A4। इस तरह से आप सम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है। मान लीजिए पहले में आपने 90 रख दिया, दूसरे में आपने 10 रख दिया और तीसरे में आपने 8 रख दिया। तो अब आपको मान लीजिए कि 90 में से 10 और 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बिल्कुल फिर वहीं शुरू करेंगे ब्लैंक सेल में, जैसा कि हम यहाँ आ चुके हैं। अब इस ब्लैंक सेल में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेल का कोई भी फंक्शन अगर करना है तो उसके पहले हमेशा इक्वल टू का साइन लगाना है। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब मान लीजिए कि 90 में से जो है 10 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले 90 सेल में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर माइनस उसमें ये सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद माइनस B4 सेल सेलेक्ट करेंगे। तो आप सिर्फ माउस का क्लिक कीजिएगा और आपका वो सेल्स अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इंटर दबा दीजिए, ये 72, ये आपका आंसर होगा। फिर से देखते हैं, अगर 90 से हमें 10 और 8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद पहले नंबर्स को सेलेक्ट करना है जी, वो उसमें से हमें वो नंबर जिनको घटाना है वो माउस के लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए जो कि आपके F11 के नीचे है, फिर उसमें 8 लिखिए जो कि B4 है और इंटर कर दीजिए। उसी तरह से अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो मान लीजिए कि 9 है, यहाँ पे 80 है दूसरे सेल में और तीसरे सेल में 67 है। अब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक जैसा कि मैंने बताया था, एक्सेल के फॉर्मूला में सबसे पहले इक्वल टू का साइन हमेशा रहना है, ठीक है। और अगर इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है तो इस सेल को माउस के लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कीजिए,
फिर स्टार का जो कीबोर्ड पे आपके स्टार का साइन है उसको दबाइए शिफ्ट की मदद से। फिर उसके बाद दूसरा सेल सेलेक्ट कीजिए जिससे मल्टीप्लाई करना है, फिर शिफ्ट की मदद से स्टार दबाइए और तीसरा सेल सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से आपका एंटर कर दीजिए, तो आपको इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हमें डिवीजन करना है 80 डिवाइडेड बाई 4, तो इस केस में हम सिंपली इक्वल टू का साइन जैसा कि मैंने पहले बताया था वो लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और नंबर सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट की को उस जगह पे ले जाइए और वो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर आपके शिफ्ट के जस्ट लेफ्ट साइड में स्लैश का बटन होगा, दैट इज डिवाइड इन एक्सेल। उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको प्रेस कीजिए और फिर इसको 4 जो कि है आपका D3 इसको सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट की से और एंटर कीजिए। तो इस तरह से आप जो है सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सिंपल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखना। आपको जिस नंबर को भी एडिशन करना है वो सारे उस सेल में डेटा एंटर कर दीजिए। उसके बाद फिर सिंपली इक्वल टू का साइन दीजिए, SUM लिखिए सम, और रेंज ऑफ डेटा को सेलेक्ट कीजिए माउस का लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए इस तरह से और ड्रैग करते जाइए नीचे की ओर। ड्रैग मीन्स नीचे की ओर खींचते जाइए। फिर शिफ्ट बटन की मदद से इसको बंद कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। उसी तरह से अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो फिर से देखिए इक्वल टू का साइन हमेशा होना चाहिए एक्सेल के फॉर्मूले में। कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे इक्वल टू हर हालत में आपको एक्सेल में जरूर देना है। तो इक्वल टू का साइन रखेंगे और उसमें सबसे पहले जो है मान लीजिए कि 90 में से आपको 10 और 8 घटाना है, तो 90 सेल को सेलेक्ट कीजिए। 90 जिस सेल में है यहाँ पे कर्सर ले जाके माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, माइनस सेलेक्ट कीजिए, फिर दूसरा सेल जो कि जिसमें कि 10 है उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर माइनस सेलेक्ट कीजिए और इसमें कि तीसरा सेल है 8 वो सेलेक्ट कीजिए। माइनस आपको जस्ट F11 के नीचे मिलेगा, या बैक स्पेस से लेफ्ट साइड अगर जाएंगे तो दूसरा बटन जो होगा बैक स्पेस से वो आपका माइनस में होगा। एंटर कीजिए, 72 हो गया आपका आंसर। उसी तरह से अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो जिस नंबर को भी मल्टीप्लिकेशन करना है पहले सेल में वो नंबर डाल देंगे, फिर दूसरे सेल में वो नंबर डाल देंगे, फिर अगर और भी डेटा है तो तीसरे सेल में भी नंबर डाल देंगे। अब इन तीनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इन तीनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम फिर से वही आएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले पहले वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से, जो कि C2 भी कह सकते हैं, इस सेल में है C2 जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। फिर स्टार का साइन लगाएंगे, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टार का साइन लगाएंगे और फिर तीसरा सेल सेलेक्ट करेंगे। स्टार का साइन आपको शिफ्ट बटन को दबाते हुए 8 को प्रेस करना है तो स्टार अपने आप आ जाएगा, और अगर आपका न्यूमेरिक की है तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीज़न के लिए एक सेल में एक नंबर रख दीजिए, दूसरे सेल में दूसरा नंबर रख दीजिए, और आप जो है सो पहले सेल को सेलेक्ट कर लीजिए माउस से और फिर उसको स्लैश की एंटर कीजिए, दबाइए, फिर आप दूसरा को डेटा को सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। दोस्तों आप ये डेटा कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी स्टाइल में रखना है जैसा मैंने बताया। जैसे 8 यहाँ रख सकते हैं, 9 यहाँ रख सकते हैं, और अगर इसको इन दोनों को जोड़ना है तो आप यहाँ पे भी सेल को यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू सम दिस
दिस टू दिस। आप माउस का लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करते हुए आगे बढ़ जाइए, एंटर कीजिए, 17 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे डाटा 90 रखा हुआ है, यहाँ यहाँ पे डाटा है आपका मान लीजिए कि 98, और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 98 को सेलेक्ट कीजिए, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 98 सेलेक्ट कीजिए, माइनस उसमें डालिए साइन, और फिर 90 सेलेक्ट कीजिए और एंटर दबा दीजिए, आपका आंसर 8 हो जाएगा। लेकिन अगर डेटा को एक ही कॉलम में या एक ही रो में रखिएगा तो उससे आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी और आंसर को देखने में भी आसानी होगी। और क्या फार्मूला लगाया है वो आप हमेशा इस फार्मूला फंक्शन में आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा इसको फिर से एक नए स्टाइल से बताने की। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए। और अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।